जय मसीह की। एक सवाल, एदन बाग में भले बुरे पेड़ के ऊपर जो फल लगता था वो सबसे पहले किसने खाया? वीडियो को पॉज कर दो और फिर कमेंट में मुझे बताओ कि एदन बाग में जो भले बुरे का पेड़ था उसका फल सबसे पहले किसने खाया। और बाकी का वीडियो कमेंट करने के बाद आप देखना, आपका जवाब होगा हवा ने। सही जवाब है आदम। आदम ने सबसे पहले फल खाया था। कैसे? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यहाँ पर ऐसा लिखा, उनकी सृष्टि के दिन, मतलब नर और नारी की उत्पत्ति के दिन, उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम, मतलब दोनों का नाम आदम रखा। स्त्री का नाम भी आदम था और पुरुष का नाम भी आदम ही था। और इसलिए सबसे पहले फल जो है वो आदम ने ही खाया। और उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 20 वचन, यहाँ पर फल खाने के बाद की बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। अब फल खाने के बाद जो आदम थे उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जो है वो हव्वा रखा। एक मज़ेदार बात जो है वो आज मैं आपको बताता हूँ। लोग आदम और हव्वा को बहुत कोसते हैं, फल क्यों खाया, फल क्यों खाया। आज उन्हीं की वजह से हमें भुगतना पड़ता है। और वो भी कब मालूम? जब उनके जीवन की परिस्थिति कुछ डामाडोल से हो जाती है। जब तक अच्छा चलता है तब तो ना कोई आदम को याद करता है, ना कोई हवा को याद करता है, ना कोई परमेश्वर को याद करता है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ परेशानियां आती है और तब ये आदम और हवा ने फल खाया ना, आदम और हवा ने फल खाया ना, इसलिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त आप भी एदन बाग में थे और वो फल खाने में आप भी सहभागी थे। और उस वक्त जब आदम ने फल खाया उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने भी वो फल जो है वो फल खाया है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ कि आप उस वक्त थे एदन बाग में और आपने भी फल खाया है। कैसे? एक वचन मैं पढ़ता हूँ बाइबल से, और वचन है नए नियम इब्रानिया उसका 7वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, लेवी मतलब अब्राहम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब और याकूब का बेटा लेवी, उस लेवी की बात करें जो 12 गोत्रों में से एक थे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, मतलब याकूब की संतान जो थे, लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, परमेश्वर ने लेवी के लिए ठहराया कि तो 10वां अंश लोगों से ले, जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। लेवी ने 10वां अंश दिया किसके जरिए? अब्राहम के जरिए दिया। कैसे? क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से, मतलब कि अब्राहम से भेंट की, उस समय वह अपनी पिता के देह में, मतलब कि उसकी कमर में था। लेवी अब्राहम की कमर में था। ये वचन जो है वो क्या कहना चाहता है?
स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं, उनका बीज जब मिलता है, तब एक संतान पैदा होता है। अब्राहम के अंदर बीज था, वो बीज था इसहाक का, जिससे इसहाक पैदा हुआ। इसहाक के अंदर जो बीज था वो था याकूब का बीज। याकूब के अंदर बीज था लेवी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब्राहम के बीज के अंदर इसहाक का बीज, याकूब का बीज और साथ में लेवी का बीज भी छुपा हुआ है। जब अब्राहम दशमांश दे रहे, तब अब्राहम अकेले नहीं दे रहे, साथ में लेवी भी दे रहे। वो बीज के स्वरूप में वहां पर उनके शरीर में मौजूद थे। अगर ये बात सच है तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जब आदम ने फल खाया, तब उसकी देह में हम भी बीज के स्वरूप में मौजूद थे। आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता कर कर अगर आप जाओगे तो आखिर में आदम पर रुकना पड़ेगा हमको। आदम से पहले कोई पुरुष नहीं था। तो आदम के बीज के अंदर हम सभी इंसान जो है वो मौजूद थे। जिस वक्त आदम ने फल खाया, उस वक्त आप वहाँ पर बीज में थे और वो फल खाने में आप भी सहभागी थे। तो अब कभी भी आदम और हवा को कोसना नहीं कि उन्होंने फल खाया, उन्होंने फल खाया, उन्होंने फल खाया। आप वहाँ पर मौजूद थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।